जय सनातन साथियों। साथियों, सनातन की दो धाराएं, शैव और वैष्णव, और दोनों का इतिहास रक्त रंजित इतिहास रहा है। एक हर को मानने वाले, दूसरे हरि को मानने वाले, लेकिन श्रेष्ठ कौन, इसी एक छोटी सी बात पर खूनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। होना तो ये चाहिए था कि सनातन की रक्षा के लिए दोनों धाराएं सनातन रक्षा और संवर्धन का काम करे, लेकिन हुआ इसके खिलाफ। गुजरात में धांधुका नाम का एक स्थान है, वहाँ पर वैराग्य साधुओं की समाधियाँ आप देख सकते हैं। यहाँ शैव और वैष्णवों के बीच संघर्ष हुए थे, जिनमें कई वैरागी काम आए। इसके बाद 1732 ईस्वी में हरिद्वार में के कुंभ में रक्तरंजित लड़ाई हुई है। वहाँ भी वैरागी साधुओं की आप समाधियाँ देख सकते हैं। 1799 नासिक के कुंभ में भी शैवों और वैष्णवों में जबरदस्त लड़ाई हुई है। जो यह कालखंड उसी वक्त का है जब सनातन पर विदेशी आक्रांता काबिज थे। सरहिंद से लेकर कलकत्ता तक, कश्मीर से लेकर कालीकट तक, सब जगह विदेशी आक्रांता काबिज हो चुके थे। 1001 मोहम्मद गजनवी से शुरू हुआ विदेशी आक्रांताओं का ये दौर। 1092 में मोहम्मद गौरी आया। उसके बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे आप गुलाम वंश या खिलजी वंश कह सकते हैं, फिर लोदी और तुगलक। ये कालखंड लगभग 16वीं शताब्दी का है। इसी काल में रामानंद भगवान का प्रादुर्भाव होता है। रामानंद भगवान ने बहुत कठिन तपस्या की थी। उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए वैरागियों को शास्त्र दिए थे। अणी और अखाड़े और 52 द्वारे उन्होंने बनाए, जिनके द्वारा वैरागी फौजों की भर्तियां होती थी। लेकिन कालखंड बहता रहता है। बंगाल, बिहार, अपना मांडू, गुजरात, दक्षिण भारत पूरा ही मुगलों के कब्जे में था, जो सनातनियों को तंग किया करते थे। और इसी दौरान एक तरफ तो विदेशियों का हम पर आक्रमण, और फिर शैव और वैष्णव की लड़ाई। आज जो शंकराचार्य भगवान, आज के जो राम मंदिर उद्घाटन पर जो बयान दे रहे थे शंकराचार्य भगवान, इतिहास में जाइए, रक्त रंजित इतिहास है। सनातन संवर्धन का कार्य जिनको करना था, बरसाना से बनारस, बरसाना वृंदावन से भगवान के विग्रहों को सुरक्षित राजस्थान लाया गया था। भगवान के विग्रह सुरक्षित नहीं थे, मंदिर टूट रहे थे। वैरागी सेना के सहयोग से यह सब कुछ हुआ। गुरुदेव भगवान रामानंद जी की परंपरा में उनके एक शिष्य हुए विरदानंद जी महाराज, उनके शिष्य हुए बालानंद जी महाराज। बालानंद जी महाराज क्षत्रिय कुल से थे, वैरागी बन गए, जयपुर राजवंश से जुड़े हुए थे। उस वक्त जयपुर पर सवाई जयसिंह जी राजाधिराज थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे साधुओं को उन्होंने आमंत्रित किया था। सनातन पर हो रहे संघर्षों को लेकर साधुओं ने
चिंतन मनन किया। फिर 1729 में वृंदावन में रमण रति नामक स्थान पर साधुओं की बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें दादूपंथी साधु बाबा मंगलदास जी, गलता पीठ के हरिचार्य जी महाराज, निम्बार्क संप्रदाय के वृंदावन देवाचार्य जी महाराज और बालानंद जी महाराज, इन सब ने वृंदावन मीटिंग में चतुर संप्रदाय का फिर पुनर्गठन होता है। पुनः 52 द्वारे निश्चित किए जाते हैं, जिसमें कई प्रतिज्ञाएं थी। सनातन रक्षा के लिए साधुओं का ये संगठन, ये पुनर्गठन बड़ा ही अद्भुत है। नागा सेनाओं ने बालानंद जी के सेनापतित्व में इतिहास प्रसिद्ध तुंगा की लड़ाई लड़ी है। जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ राजघरानों की संयुक्त लड़ाई घिंगोली लड़ाई लड़ी है। भरतपुर के जाटों के साथ आगरा किले के जो गेट उखाड़े गए थे, उस लड़ाई में वैरागियों ने हिस्सा लिया था। बाबा मंगलदास जी की समाधि आज भी साधु, नागा साधुओं के लिए तीर्थ स्थल है। मित्रों, ग्रांड ट्रक रोड आपने नाम सुना होगा। पेशावर से लेकर कलकत्ता तक देखिए शेरशाह सूरी कितना